तथाकथित मनुवादी मानसिकता वालों को अक्सर कहते सुना होगा कि महिलाओं को पर्दे में रहना चाहिए तो उनके साथ अपराध नहीं होंगे। लेकिन क्या हो जब महिलाओं को उनके ही घर में अपराधी शिकार बनाने लगे, और अगर वो दलित है तो फिर से जैसे सर्टिफिकेट ही मिल जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई है। दलितों से जुड़ा पहला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद से जुड़ा है। एक तरफ आजाद 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी तथाकथित एक्स प्रेमिका रोहिणी घावरी आजाद पर संगीन आरोप लगा रही हैं। रोहिणी ने इशारों में आजाद को उनके माता पिता से दूर रहने की चेतावनी दी है, जैसा कि आजाद ने घावरी के माता पिता को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी हो। घावरी ने आजाद को एहसान फरामोश बताते हुए कहा कि उनके पिता ने आजाद को बेटे की तरह माना था और अब अगर उसने उन दोनों की लड़ाई में उनके माता पिता को लाने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कि रोहिणी ने खुले तौर पर कहा कि आजाद चाहे तो उसकी करवा सकता है, लेकिन उनके माता पिता को कुछ न करे। अगर उसने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो आजाद का वो हाल करेंगी कि अमित शाह भी उसे बचा नहीं सकेंगे। अब तक वो आजाद को दुश्मन नहीं मानती थी, लेकिन अब वो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई हैं। इतना ही नहीं, रोहिणी ने यह भी ऐलान किया कि वो जल्द आजाद से फेस टू फेस लड़ाई के लिए इंडिया आ रही हैं। बता दें कि रोहिणी पिछले कई महीनों से लगातार आजाद के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं, लेकिन रोहिणी के इन आरोपों पर आजाद ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब देखना ये होगा कि अगर रोहिणी भारत आती हैं तो क्या उसके बाद आजाद इन आरोपों का जवाब दे पाएंगे। दलितों से जुड़ा अगला मामला बिहार से है। एक तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले बिहार अधिकार यात्रा की थी, तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राज्य के सभी दलितों को धन्यवाद कहने के लिए और उन्हें एकजुट करने के लिए जनवरी महीने से धन्यवाद यात्रा करने का ऐलान किया है। ये यात्रा जनवरी 2026 में खरमास के बाद मकर संक्रांति में दही चूरा भोज के तुरंत बाद शुरू की जाएगी। इस यात्रा में वो दलितों की स्थिति को और करीब से जानेंगे और उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी घोषणा की है कि जमुई के सांसद अरुण भारती के साथ मिलकर फिर से दलित सेना को पुनर्जीवित और पुनर्गठित करने की तैयारी करेंगे, जो राज्य के दलितों के अधिकारों और उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। बता दें कि इस वक्त लोजपा में टूट के बाद दलित सेना चिराग के चाचा पशुपति पारस के पास है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद चिराग ने तय कर लिया है कि जो दलित सेना उनके पिता रामविलास पासवान ने बनाई थी वो उस सेना को फिर से खड़ी करेंगे, और इस सेना को खड़ी करने के लिए जिम्मेदारी उन्होंने अपने जीजा और जमुई सांसद अरुण भारती के हाथों में सौंपी है। बता दें कि 28 नवंबर को लोजपा का स्थापना दिवस है, जो कि बड़ी धूमधाम से पटना में सेलिब्रेट किया जाएगा। देखना ये होगा कि धन्यवाद यात्रा से बिहार के दलितों को कितना फायदा होता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से है, जहां एक दलित युवक के साथ मारपीट के मामले में पीड़ित को करीब 17 सालों के बाद न्याय मिला है। ये घटना हमीरपुर से सदर कोतवाली के सिडरा गांव की है। पीड़ित दलित युवक ने 8 मई 2008 को सदर कोतवाली में मामला दर्ज कराया था कि गांव के ही इंद्रपाल और संजय ने पहले उन्हें जाति सूचक गालियां दी और फिर जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। पीड़ित ने इस मामले में सदर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। ये मामला पिछले 17 सालों से कोर्ट में चल रहा था और आखिरकार 17 साल बाद पीड़ित को न्याय मिला है। SC/ST कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रणवीर सिंह ने दोनों आरोपियों को 4.5 साल की कठोर कारावास और 14,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दलितों से जुड़ा अगला मामला राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ से है, जहां अचानक एक दलित युवती लापता हो गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ये घटना लक्ष्मणगढ़ के नेचवा थाने की है, जहां 17 नवंबर को दोपहर करीब 2 बजे 20 साल की दलित युवती अचानक से लापता हो गई। बच्ची को काफी देर ढूंढने के बाद परिजनों ने नेचवा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन 3 दिन से भी ज्यादा का समय बीत गया है और दलित बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस के इस लचर रवैये से नाराज ग्रामीणों ने पुलिस स्टेशन के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस को चेतावनी दी है कि अगर 2 दिनों में बच्ची का सुराग नहीं मिला तो वो लोग भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। हालांकि पुलिस ने अभी बच्ची को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।
दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से है, जहां एक दलित महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई और जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसे बुरी तरह से पीटा गया। ये मामला फतेहपुर के हथगांव थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर दी कि वो अपने घर में नहा रही थी, तभी गांव का ही हरिशंकर विश्वकर्मा उसके घर में घुस गया और उसे अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। लेकिन जब पीड़िता ने शोर मचाया तो आरोपी के दो भाई रिंकू विश्वकर्मा और पिंटू विश्वकर्मा भी उसके घर में घुस गए और पीड़िता को जाति सूचक गालियां देते हुए बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़िता ने तुरंत थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई तो उसे कार्रवाई का आश्वासन देकर भेज दिया गया। वहीं इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पीड़िता आपबीती सुना रही है। वहीं थाना प्रभारी दुर्गेश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी ही नहीं है। हो सकता है कि पीड़िता केवल शिकायती पत्र देकर चली गई हो। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर पीड़िता की शिकायत सही है तो पुलिस इस मामले में तहरीर के आधार पर जांच करेगी और जो भी इस मामले में जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।